अब आता है उपासना खंड। भजन की आवश्यकता। प्रश्न है, भजन करने से क्या लाभ है? उत्तर में बाबा ने कहा, भजन से प्रेम स्वरूप परमात्मा की प्राप्ति होती है। अर्थात भजन में प्रेम बढ़ता है और भजन करते करते भगवान में प्रेम बढ़ता है। तो भजन करने से ये जो प्रेम रूप जो परमात्मा है ये प्राप्त होता है। और भजन ना करने से क्या हानि है? भजन ना करने से विषयों की प्राप्ति होती है। विषय अनित्य हैं, अतः नाश होने पर उनके कारण दुख होगा। हम अवगुणी हैं, दीन हैं, दुखिया हैं, ऐसी भावना को दूर करने के लिए ही भजन करना आवश्यक है। महाराज जी, संसार में बहुत पाप होने लगा है। कैसे होगा? भैया, जो तुम्हारे लाला करेंगे वही होगा। लाला मतलब कन्हैया। तुम क्यों फिक्र करते हो? जिसने संसार को रचा है, बनाया है, वो स्वयं इसकी चिंता कर लेगा। तुम्हें तो अपने लाला का भजन करते रहना चाहिए। भजन और सत्संग में कौन श्रेष्ठ है? जिससे वृत्ति भगवदाकार हो जाती हो वही भजन है। जिससे वृत्ति भगवदाकार हो जाती हो, अर्थात चित्त वृत्ति में निरंतर भजन भर जाता हो, भगवान ही भगवान सुहाते हों, भगवान ही प्यारे लगते हों, ये भगवदाकार वृत्ति है। सर्वत्र भगवान दिखाई देते हों, यही तो भजन है। सत्संग, सेवा, नाम जप और ध्यान सभी से वृत्ति भगवदाकार होती है। अतः ये सभी बराबर हैं, समान हैं, कोई छोटा बड़ा नहीं है। भजन में अधिक समय लगाना चाहिए या सत्संग में? वैधी या गौणी भक्ति वाले को सत्संग में अधिक समय लगाना चाहिए, किंतु अनुरागात्मिका भक्ति वाले को भजन में ही अधिक समय लगाना चाहिए। वैधी भक्ति वो जो विधि विधान जो कर्मकांड ग्रंथों में जो लिखा है उसके अनुसार अपने आप को उसी में लगाए रखना, ये वैधी भक्ति है। और गौणी भक्ति गुण, तीनों गुणों से युक्त जो है उसे गौणी भक्ति भी कहते हैं। अथवा भगवान के गुण रूप पर ध्यान रखते हुए उस स्वरूप का चिंतन किया जाता है, उसे गौणी भक्ति कहते हैं। तो ये जो भगवान के स्वरूप को देखकर भजन किया जाता है, भक्ति की जाती है, या शास्त्र के अनुसार जो लिखा हुआ है, कर्मकांड, यज्ञ, साधना, वैसे पूजन पाठ, ये सब, उसमें यहाँ प्रेम नहीं है ज़्यादा। यहाँ प्रेम की जो गौणता रहती है और ये चीज़ें मुख्य होती हैं, तो इसलिए इनको तो ये सत्संग ज़्यादा करना चाहिए। लेकिन जिनकी चित्तवृत्ति केवल प्रेम में डूब चुकी है, रात दिन आंखें बरसती रहती हैं, हृदय धड़कता रहता है, रोम रोम पुलकित होता रहता है, वाणी गदगद होती रहती है, कुछ सुहाता नहीं सिवाय भजन के, ऐसे लोगों को सत्संग की जरूरत ही नहीं है। रात दिन जिनकी चित्तवृत्ति डूब गई है, तो सत्संग का फल है। सत्संग का फल है भगवान के चरणों में अनुराग होना, और अनुराग प्राप्त हो चुका है तो फिर रात दिन भजन में लगे रहना चाहिए। वहां तो एकांत सुहाएगा, बातें भी नहीं सुहाएंगी। ये है। भजन करने में संचित कर्म बाधा देते हैं या नहीं? हाँ, वैधी या गौणी भक्ति वाले को सत्संग में अधिक समय लगाना चाहिए, किंतु अनुरागात्मिका भक्ति वाले को भजन में ही अधिक समय लगाना चाहिए। शास्त्र की परंपरा से भक्ति करने के क्रम को वैधी भक्ति कहते हैं। शास्त्र की परंपरा से भक्ति करने को वैधी भक्ति कहते हैं, तथा अनुरागात्मिका भक्ति वह है
जब भजन किए बिना रहा ही न जाए, इसके पश्चात प्रेम लक्षणा भक्ति स्वतः ही प्राप्त हो जाती है। महाराज जी, भजन करने में संचित कर्म बाधा देते हैं या नहीं? तो गई यार, not one good photo. Yeah, we want to book the same boat again. My dress, it looks like a Halloween costume. Water sport, dinner with a view, and feeling the element. संचित कर्म बाधा देते हैं या नहीं? भैया, भजन करने के लिए दृढ़ता की आवश्यकता है। दृढ़ संकल्प हुए बिना तो सभी बाधा देते हैं, उनमें भी कुसंग के समान और कोई बाधा नहीं देता। संचित कर्म इसमें कोई बाधा नहीं दे सकता, ये तो भजन ना करने वाले को ही बाधा दे सकता है। भजन करने के लिए दृढ़ता की आवश्यकता है, दृढ़ संकल्प हुए बिना तो सभी बाधा देते हैं, उनमें भी कुसंग के समान और कोई बाधा नहीं देता। संचित कर्म इसमें कोई बाधा नहीं दे सकता, यह तो भजन ना करने वाले को ही बाधा दे सकता है। सत्संग, सत्शास्त्र विचार और भजन से संचित कर्म दब जाते हैं। सत्संग से और सत्शास्त्र विचार और भजन से संचित कर्म दब जाते हैं। संचित कर्म जो भी प्रारब्ध होते हैं, प्रारब्ध 3 प्रकार का होता है। पूर्वकृत कर्मों का, पिछले जन्मों का, और इस समय इस जन्म में जो अब तक कर लिए हैं वो संचित कहलाते हैं, और जो कर रहे हैं अब ये क्रियमाण होते हैं। 3 तरह का प्रारब्ध होता है। तो ये सभी कर्म दब जाते हैं सत्संग से, सत्शास्त्र विचार से और भजन करने से। भक्तों के जीवन चरित्र पढ़ने से भजन में जितनी रुचि बढ़ेगी उतनी भगवान के चरित्रों से भी नहीं होगी। जिन्होंने भजन किया है उनका यदि चरित्र पढ़ेंगे तो भजन की विधि पता चलेगी कि उन्होंने किस विधि से अपने भगवान से चित्त लगा के भजन किया है, तो वहाँ से भजन करना सीखने को मिलेगा। भगवान के चरित्र से तो केवल एक आत्मरंजन हो सकता है, लीला में चित्तवृत्ति डूब के आनंद ले सकती है, लेकिन भगवान के चरित्र भजन करना नहीं सिखाते। वो संत के चरित्र ही, जिन्होंने भजन करके संतत्व प्राप्त किया है, भगवत प्राप्ति की है, उनका जो चरित्र यदि पढ़ेंगे सुनेंगे तो भजन की रीति हाथ लगेगी। इसलिए संतों का चरित्र पढ़ना सुनना परम आवश्यक है, यदि भजन करना सीखने की इच्छा हो तो। भक्तों ने भगवान को प्रकट किया है, इसीलिए भक्त भगवान से भी बढ़कर हैं। भक्तों ने भगवान को प्रकट किया है, इसलिए भक्त भगवान से भी बढ़कर हैं। भक्तों के गुणों का गान भगवत गुणानुवाद गुणगान से भी बढ़कर है। स्वल्प पुण्य वालों को भगवान के प्रसाद, नाम गुणगान, भक्त चरित्र और भगवत विग्रह में प्रीति नहीं होती। भक्तों के गुणों का गान भगवत गुणगान से भी बढ़कर है। स्वल्प पुण्य वालों को, जिनके बहुत कम पुण्य होते हैं, ऐसे लोगों को भगवान के प्रसाद में, नाम में, गुणगान में और भक्तों के चरित्र में और भगवान के विग्रह में प्रीति नहीं होती। जिसका भक्तों में प्रेम हो गया वह तो भगवान के प्रेम का अधिकारी हो ही जाएगा।